हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है बंटी सर की पाठशाला में। जैसा कि आप सबको पता है कि आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ प्रतिशत। आज हम आपके प्रतिशत के बारे में बताना चाहते हैं। प्रतिशत में क्या है, इसमें हम सबसे पहले जो फ्रैक्शन होती हैं उन्हें हम निकालना सीखते हैं। जैसे कि हमें दे दिया 10% दिया, तो 10% का मतलब क्या होता है। जैसे ये 10 दिया, 10 क्या है, इसे मैं 10/100 लिखूंगा और इसे काटता हूँ एक जीरो से। एक जीरो तो ये मेरा क्या बन के आएगा, फ्रैक्शन 1/10 बन कर आएगा। मैंने दिया आपको 15%। 15% को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 15/100। 5 से काटता हूँ, 5 या 15, 5 से नीचे काटता हूँ तो 20। ये मेरा बन के आएगा 3/20। मैंने दिया आपको 20%, तो 20% को अगर मैं करता हूँ तो 20% को करता हूँ तो जैसे 20/100। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, इसका फ्रैक्शन बन के आया 1/5। जैसे मैं देता हूँ आपको 25%। 25% को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं लिखता हूँ 25/100। इसे काटता हूँ 25 एकम 25 और 25 चौका 100, इसका आएगा 1/4। एक कुछ ऐसी फ्रैक्शन होती है जैसे हम थोड़ी दिक्कत लाएगी, जैसे कि 16 सही 2/3%। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो पहले ये क्या है, मेरा मिश्र भिन्न में है, इसे मैं साधारण भिन्न में बदल लूँगा। तो इसका 3 16 3 48 और 2 50, यानी कि 50/3। अब इसमें मुझे 1/100 से डिवाइड करना, गुणा कर देंगे। 50/3 आया तो गुणा करूँगा 1/100। 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, इसका फ्रैक्शन आएगा 1/6। जैसे कि एक और दे दिया मैंने 33 सही 1/3%। इसे सॉल्व करता हूँ। पहले इसका मैं क्या बनाऊँगा भाई, साधारण भिन्न बनाऊँगा। 33 3 99 और एक कितना 100/3 और गुणा 1/100। 100 से 100 कट जाएगा, इसका फ्रैक्शन आएगा 1/3। 1/3 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। जब हम फ्रैक्शन बनाने सीख जाएंगे तो हमारे सवाल करने में हमें बहुत आसानी होगी। अब हम करते हैं, एक क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने और उस सवाल को हम करते हैं। प्यारे साथी, ये सवाल है हमारे सामने। गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें 10% दिया, 10% का फ्रैक्शन हम 10/100। तो एक जीरो से एक जीरो ये आया 1/10। ये हमारी मूल है। हमारी कौन कौन है, एक तो सीता है, एक सीता है और एक कौन है, गीता है। तो इस सवाल में हमसे क्या क्या रहा है भाई, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की तो मेरी मूल रहेगी। मूल चीज क्या है मेरा 10, कितना कम है, 1 कम है, तो ये हो गई मेरी 9। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई अब देखते हैं, हाँ कितनी अधिक है। हाँ जी अधिक है, एक अधिक है। किससे अधिक है, सीता से। जिससे वो तुलना करवा रहा है उसे हम नीचे रखेंगे और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 100/9%, या अगर मैं 100 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो यह आ जाएगा मेरा 11 सही 1/9% अधिक है। 11 सही 1/9% अधिक है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 25% कम है। तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमने जैसे पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। हमें दिया 25%। 25% को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 25/100, यानी कि 25 एकम 25 और 25 चौका 100, इसका फ्रैक्शन आया 1/4। फिर हम लिख लेंगे कौन है, एक हमारा राम है और एक कौन है, हमारा श्याम है। किसकी कम है भाई, राम की आय श्याम की आय से 25% कम है। तो श्याम की 4 रहेगी, कितनी कम है, 4 से 1 कम है, तो ये 3 हो जाएगी। फिर हमसे पूछ रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। हम यहाँ देखते हैं कितनी अधिक है, 1 अधिक है। 1 किससे अधिक है, किससे अधिक है, राम से। तो राम की कितनी है, 3 है, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 कर देंगे। ऐसा हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा 100/3%, या अगर मैं 100 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो यह आ जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है।
वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, पहले हम फ्रैक्शन को हम करते हैं। फ्रैक्शन हमारा कितना है, ये 10% दिया है, तो इसे मैं 10/100 कर लूँगा, तो इसका क्या आएगा निकल के हमारा 10 एकम 10, 10,100, यानी कि 1/10 आ जाएगा। ये मैंने पहले ही बताया था, हमारी मूल चीज़ है। तो मूल चीज़ है, मैं क्या करूँगा, मैं 10 से कितना करूँगा, 11 करूँगा। 10 से 11 करूँगा तो हमें कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, तो इसे मैं 3 बार ही लिखूँगा, 10 से 11 और 10 से 11। मैं इधर गुणा करूँगा 10,100 और 100,1000, ये मेरा आया इधर 1000, और इधर करता हूँ 11 11 121 और 121 की 11 में गुणा करता हूँ, तो ये मेरा 1331 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारी वर्तमान जनसंख्या है। इसे देखता हूँ तो ये मेरी 1000, अगर मेरी 1000 वर्तमान जनसंख्या है तो ये कितने हो जाएगी, 1331 हो जाएगी। लेकिन सवाल में मेरी 1000 नहीं है, ये कितनी है मेरी, ये मेरी 10,000 है। अगर मैं 1000 से 10,000 में भाग लगाता हूँ तो ये मेरी 10 गुनी आएगी। जब 10 गुनी आएगी, अगर यहाँ 10 है तो मैं यहाँ भी 10 की ही गुणा करूँगा, 10 की गुणा करूँगा तो ये हो जाएगी मेरी 13,310। तो इस समय मेरी 3 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी 13,310। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 13,310। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी क्या होगी। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन हमारा क्या दिया है, 20%, तो यानी कि 20/100। अगर इसे मैं सॉल्व करता हूँ, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, 1/5 आएगी। मैंने बताया था कि ये हमारी मूल है, मूल चीज़ है हमारी 5 है, तो घट गई कितनी, 1 घटी, तो 5 से रह जाएगी 4। फिर हम देखते हैं कि वर्ष कितने दे रखे हैं हमारे, वर्ष दे रखे हैं 2, तो ये चीज़ मुझे 2 बार लिखनी होगी, तो एक बार और लिख देंगे, 5 से 4। इधर हम गुणा करते हैं तो 5 पंजे 25 आ जाएगा, इधर गुणा करते हैं तो 4 चौक 16 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारी 2 वर्ष पहले आबादी 25 है ना, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, हमारी 16 हो जाएगी। तो ये इससे हम क्या लिख देंगे, ये मेरी पूर्व वाली हो गई और ये मेरी वर्तमान वाली हो जाएगी। अब मेरी 25 तो है नहीं भाई, हमारे सवाल में कितनी दे रखी है, 10,000। कितनी दे रखी है सवाल में, 10,000 दे रखी है। तो मैं इस 25 से 10,000 में डिवाइड करता हूँ, 25 से 10,000 में डिवाइड करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये 400 गुना आएगा। 400 गुना आएगा तो मैं हाँ भी 400 की गुणा कर दूंगा। 400 की गुणा करूँगा तो पहले मैं 2 जीरो लिख लूँगा, 2 जीरो लिख लूँगा। अब 4 की मैं 16 में गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा। अब हमारी वर्तमान जो जनसंख्या है ना, वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी 6400, यानी कि 6400। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6400 वर्तमान जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नगर की जनसंख्या पहले 10% घटी, फिर 20% घटी, फिर 25% घटी। यदि पूर्व की जनसंख्या 20,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या क्या हो जाएगी। यदि पूर्व की जनसंख्या कितनी है, 20,000 थी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या हो जाएगी। अब की बार तीनों बार घट रही है, तो हमारा पहले कितनी भाई 10% घट रही है, तो इसका फ्रैक्शन कितना, 1/10 आ जाएगा। फिर कितनी घट रही है, 20% घट रही है, तो इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। फिर हमारी 25% घट रही है, तो इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 25 का 1/4 आ जाएगा। मैंने कहा अगर हमने फ्रैक्शन निकाल ली तो हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, अब 10 से कितनी हो जाएगी, वो 9 हो जाएगी। ये मूल हमारा 5 है, 5 से कितना 1 घट जाएगा तो 4 हो जाएगी। ये मूल हमारा 4 है, इससे 1 घट जाएगी तो 3 हो जाएगी। इधर तीनों में गुणा करते हैं तो कितना बे, 5 चौक 20, 20 दिशाम कितना 200, इधर आ जाएगा 200, और इधर गुणा करते हैं तो हम कितना, 3 चौक 12, 12 निम्मा के कितने 108 आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारी पहले की जनसंख्या यानी कि 3 वर्ष पहले की जनसंख्या अगर हमारी 200 है तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 108 हो जाएगी। जब वर्तमान में 108 हो जाएगी, लेकिन हम देखते हैं हमारे सवाल में है कितनी जनसंख्या, हमारे सवाल में जनसंख्या थी 20,000।
अगर हमारी ये 20,000 है तो मैं 200 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरी कितनी आ जाएगी, 100 गुनी आ जाएगी। 100 गुनी आ जाएगी तो हाँ भी हम 100 की गुणा कर देंगे। अगर हम यहाँ 100 की गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो हम पहले उठा कर रख लेते हैं और 108 मेरा ये आ गया, तो ये कितनी हो जाएगी, 10,800। अब वर्तमान में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10,800। प्यारे साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें नई वीडियो लाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद साहब।